हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे इमेज जो है वो फॉर्म होते हैं, यानी कि इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। और साथ साथ में हम देखेंगे यूजेस दोनों के सेपरेटली। ठीक है, मतलब कॉनकेव मिरर का क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है विथ रीजंस के साथ। फाइन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिगार्डिंग जनरल टर्म्स इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देखिए, क्योंकि वहां पे हमने देखा था कि क्या क्या रूल्स लगाने होते हैं ताकि इमेज जो है वो फॉर्म हो जाए। फाइन, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कॉनकेव मिरर के केस में। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पोजीशन जो होगा, ठीक है ना, यानी कि एन ऑब्जेक्ट इज kept between पोल एंड फोकस। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर मैं पोल और फोकस के बीच रखूं तो क्या सिचुएशन होगी। फाइन, देखते हैं। ये जो रे डायग्राम स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम में जो है रे डायग्राम्स डायरेक्टली क्वेश्चन जो है बनता है यहां से, तो आपको इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना होगा। कॉनकेव मिरर है तो ये वाला पार्ट होगा उसका हार्ड यानी कि रफ सरफेस। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे इसका पोल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे है इसका फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच है। मान लो यहाँ पे ये है कहीं पे ऑब्जेक्ट, करेक्ट। चलिए रूल लगाना शुरू करते हैं, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट रूल क्या है, इफ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल, गया और रिफ्लेक्शन के बाद यहां से फोकस से पास हो गया, है ना। इसमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो एरो है ना, उसको बताने में ध्यान रखिएगा। अगर एरो का डायरेक्शन आपने रिवर्स कर दिया है तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, रे डायग्राम गलत हो जाएगा। शायद ये चीज आपको पता होगी। ओके, अब क्या रूल नंबर 2 लग सकता है यहाँ पे, क्या रूल नंबर 2 लग सकता है, सोचिए। नहीं है ना, कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ पे टॉर्च लेके बैठा है, लाइट गई फोकस से नहीं है। फाइन, तो रूल नंबर 2 नहीं लगेगा, सीधा लगेगा रूल नंबर 3, दैट इज इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ये रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो क्या होगा, अपने पाथ को वापस रिट्रेस करेगी, है ना, अपने पाथ को वापस रिट्रेस करेगी, सेम पाथ से वापस जाएगी। बहुत बढ़िया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है। ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, है ना। अरे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, सेम रहेगा ना। और ये चीज आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, अगर दो लाइंस के बीच डिस्टेंस जो है ना, सेम रहेगा तो वो कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। मतलब ये दोनों रे ऑफ लाइट दूर दूर तक तो यहाँ पे कहीं पे मिल नहीं सकते, है ना। ये वाले साइड पे ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहीं पे मिल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाले केस में इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था डॉटेड लाइन का मीनिंग क्या होता है ऑप्टिक्स में। डॉटेड लाइन मतलब वर्चुअल, तो ये जो है यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो ये कहानी हो रही है हमारी किसमें, फर्स्ट केस में, वेयर एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। मतलब नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। फाइन, वर्चुअल एंड सीधी है या उल्टी है, तो आंसर है सीधी है, मतलब इरेक्ट। और कैसी है, मैग्निफाइड, है ना, मैग्निफाइड। ठीक है, या हाईली एनलार्ज आप बोल सकते हो, है ना। देखो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा, इमेज बड़ा, ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ा, करेक्ट। तो मैग्निफाइड या एनलार्ज भी आप नाम यूज कर सकते हैं इसके लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। बहुत बढ़िया। अब ये सिचुएशन कहां पे यूज होती है डे टू डे लाइफ में, है ना। ये सिचुएशन कहां पे यूज होती है हमारे डे टू डे लाइफ में, सोचो, कम ऑन सोचो रे, कहां पे होती है। ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ा, कहां पे होता है, ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ा, कहां पे होता है ये,
तो आंसर है ये होगा कौन से केस में, मैग्नीफाइंग, अरे ठीक है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, या फिर आप बोल सकते हो शेविंग मिरर, ठीक है, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, क्या हो गया, डेंटिस्ट मिरर, ये सारे उसी के केस है बच्चों, ध्यान से देखो, है ना। ये क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास बच्चा जानता है इसके बारे में। शेविंग मिरर के केस में क्या होता है, जब हम शेव करते हैं, है ना, स्पेशली बॉयज, ओके, तो क्या होता है वहां पे, हम मिरर को काफी पास में रखते हैं, मिरर को पास में रखते हैं तो हम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है ना स्टूडेंट्स, वो कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, बिटवीन फोकस एंड पोल, करेक्ट। जैसे कि ये मिरर हो गया, है ना, जैसे ये मिरर है, आईना, और ये ऑब्जेक्ट, तो देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, पोल और फोकस के बीच इसकी पोजीशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम शेविंग करते टाइम मिरर को पास में ही रखेंगे ना, ऐसे दूर तो रखेंगे नहीं भाई, ठीक है ना, दूर तो रखेंगे नहीं। आप बोलोगे हाँ भाई सर हमने देखा है ये चीज, हाँ हम बाल कटाने जाते हैं तो वहां पे तो सर दूर दूर होता है, क्या वो कॉन्केव मिरर है, नहीं वो प्लेन मिरर है। दूसरा एग्जांपल, डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट कभी गलती से आप गए हो डेंटिस्ट के पास, है ना, आपके दांत चेक करवाने, तो क्या करते हैं वो आपके दांत को देखने के लिए, अंदर वाले पार्ट को देखने के लिए क्या करेंगे, आपका माउथ ओपन करवाएंगे, और फिर अंदर क्या करेंगे, वो मिरर डालेंगे, और वो मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव मिरर, जो कि उनको हेल्प करेगा, किसके लिए हेल्प करेगा, तो आपके टीथ के इनर पार्ट जो है ना उसको देखने के लिए, है ना। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, आपका माउथ ओपन कराएंगे और अंदर जो है वो मिरर डालेंगे और देखेंगे अपर पार्ट में क्या हो रहा है, अंदर वाले पार्ट में क्या हो रहा है, करेक्ट। तो दैट इज डेंटिस्ट मिरर। मतलब ये सिचुएशन जो यूज हो रही है कॉन्केव मिरर की, वो कहां पे हो रही है, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यही होता है, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर। मतलब ये एक सिचुएशन में आपको सोचना है, ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ा, ऐसा कहां पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ा, कहां पे हो रहा है ऐसा। तो ये सारी सिचुएशन में ये चीज हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है और इमेज जो है वो बड़ा है ना। डेंटिस्ट को अंदर दांत में क्या गड़बड़ी चल रही है वो देखने के लिए क्या चाहिए, बड़ी चीज देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये वहां पे सिचुएशन है, ये कॉमन यूज भी हो गया कॉन्केव मिरर का, पर कौन सी सिचुएशन में स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, पोल और फोकस के बीच में, है ना। मैं जनरल यूजेज एक साथ नहीं बता रहा, करेक्ट है, एक एक सिचुएशन का यूज जहां पे डे टू डे लाइफ में होगा वो हम डिस्कस करेंगे। फाइन, चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को जो है ना हमें कहां पे लेके जाना है, थोड़ा और दूर लेके जाना है, ठीक है। बिटवीन पोल एंड फोकस था, अब ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाएगा बताओ, बिटवीन पोल एंड फोकस के बाद दूर लेके जा रहे हैं हम, ठीक है, स्टेप वाइज दूर लेके जाना है। ओहो क्या सर, चलो भाई, ओके, ये है हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस। अब क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो यहाँ पे हो जाएगा उसका रफ सरफेस, बहुत बढ़िया। ये है फोकस और यहाँ पे है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो भाई बताओ, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ये वाला पार्ट रिमूव कर देंगे, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, फोकस पे रखा गया है, तो क्या सिचुएशन होगी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है अब वो यहां पे आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। रूल नंबर 1 लगेगा बाय डिफॉल्ट, रूल नंबर 2 लगेगा नहीं, कोई यहाँ पे टॉर्च लेके बैठा है, लाइट गई बिशुम बिशुम नहीं, कोई यहाँ से टॉर्च लेके बैठा है, लाइट गई बिशुम बिशुम नहीं, ठीक है। मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास नहीं हो रही है। आप बोलोगे सर ये तो हो रही है, नहीं, क्या रिफ्लेक्शन रे की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इंसिडेंट रे। रूल नंबर 2 वायलेट हो गया। रूल नंबर 3 ये, और तुम रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, मजा आ गया। अब देखो यहाँ पे भी पैरेलल, और पीछे इसको हम एक्सटेंड करें तो भी क्या हो जाएगा, पैरेलल, बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट वाले केस में तो आपने बताया था कि भाई पैरेलल है, तो यहाँ पे पीछे भी कैसे पैरेलल, फर्स्ट वाले केस में तो आपने बताया था यहाँ पे पैरेलल है और पीछे जाके मिल गए थे। फर्स्ट वाले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो मूवेबल था, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच कहीं भी लाई कर सकता है। बट ये वाले केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स्ड है, नहीं समझ आया। ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच फर्स्ट वाली कंडीशन में कोई भी पॉइंट पे हो सकता है। से फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है बच्चों, है ना,
तो ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर पे भी हो सकता है, 8 सेंटीमीटर पे भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर पे भी हो सकता है, कोई भी पोजीशन पे हो सकता है। बट ये वाले केस में क्या है, ये वाले केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स्ड है, वो क्या है 10 सेंटीमीटर, है ना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये वाले केस में क्या है बच्चों, फिक्स्ड है, और वो क्या है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जो है हमारा फोकल लेंथ है। ओके, इसीलिए यहाँ पे ये आगे भी रेज जो है वो पैरेलल होगी और पीछे भी रेज जो है वो पैरेलल होगी। मतलब ऑब्जेक्ट जो है कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, तो आंसर है ऑब्जेक्ट बनेगा इंफिनिटी पे। कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे। नेचर क्या होगा, आंसर है रियल इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड जुड़ता है, पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख ले। और एनलार्ज, ठीक है ना, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। ये सिचुएशन होगी कब, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है बच्चों, फोकस पे रखा गया है। फाइन, ओके। अब इसका यूज क्या होता है, ये सिचुएशन कहां पे यूज होती है, तो ऐसी सिचुएशन बच्चों यूज होती है, हम बात करेंगे इसकी, तो आंसर है हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, है ना। हेडलाइट देखी होगी, ठीक है, हेडलाइट्स में यूज होता है। हेडलाइट्स में जो बल्ब होता है ना, अब आप बोलोगे कैसे, हेडलाइट्स में जो बल्ब होता है वो फोकस पे रखा जाता है। हेडलाइट्स में जो बल्ब होता है बच्चों वो कहां रखते हैं, फोकस पे रखते हैं। आप फोकस पे रखेंगे तो आपने ऑब्जर्व अगर किया हो कभी भी, लाइट जब आप ऑन करते हो, हेडलाइट जब आप ऑन करते हो कोई भी व्हीकल की, तो क्या वो दूर दूर जाके कहीं पे मिलते हैं, नहीं मिलते, है ना। दूर दूर जाके कहीं पे कुछ मिलते हैं, वो नहीं मिलते, मतलब इमेज फॉर्म होती है, वो वाले केस में नहीं होती है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने लिखा है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ये सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं। इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब ऐसा डिस्टेंस जो कि हम मेजर नहीं कर सकते, है ना, बहुत 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 दूर है। ओके, तो हेडलाइट्स में यूज होता है, करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन है कि अगर एक कॉन्केव मिरर है मेरा जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसको मुझे यूज करना है फॉर हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, तो मैं बल्ब को कौन सी पोजीशन पे रखूंगा, फाइन, बल्ब को कौन सी पोजीशन पे रखूंगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा, बल्ब होगा 10 सेंटीमीटर पे, फोकस पे, ठीक है। रे ऑफ लाइट पैरेलल, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पे होगी, है ना। फाइन, चलिए बहुत बढ़िया, और आगे लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और दूर लेके चलते हैं और देखते हैं क्या कहानी होती है। और दूर लेके जाना है, अब दूर मतलब क्या होगा बताओ। पहले तो बिटवीन पोल एंड फोकस था, फिर हम फोकस पे लेके आ गए, और अब कहां ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट इज केप्ट कहां, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन C एंड F। C एंड F बच्चों, C एंड F, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, F मतलब फोकस, टिशुम 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 टिशुम, ये टिशुम टिशुम। चलो भाई, ये क्या है हमारा पोल है, ये हो जाएगा हमारा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया, चलो दोनों के बीच लगाओ ऑब्जेक्ट, बैठा ऑब्जेक्ट, रूल नंबर 1 लगाओ, गई और आई, यू गई और यू आई। फाइन, रूल नंबर 1 बच्चों हर एक केस में बाय डिफॉल्ट लगेगा। अगर आपको क्या होते हैं ये रूल्स ये नहीं पता है, तो यहाँ पे सजेशन में मैं लिंक डाल रहा हूं, प्रीवियस वीडियो जाके देखें, वहां पे सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करी गई है। चलिए भाई, रूल नंबर 1 लग गया। अब सोचो जरा, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू फोकस, कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, हाँ, अरे हो रही है कि नहीं, अरे देखो, अरे ध्यान से देखोगे तो ये मिलेगा, ठीक है, और ये टकरा के हो गई पैरेलल। बहुत बढ़िया, कहां बना हमारा इमेज, ये रहा, ठीक है, ये वाली पोजीशन पे बना हमारा इमेज। तो इमेज कहां पे बना है, देखो इमेज कहां पे बना है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज कहां पे बना, तो आंसर है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। फाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फाइन, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या है, देखो भाई, मिरर के सामने बना है तो रियल है, फिर उल्टा है, इन्वर्टेड दिख रहा है ना, हाँ भाई देखो, ये ऊपर की तरफ ऐसा ये ऑब्जेक्ट है, और इमेज जो है वो ये नीचे की तरफ, करेक्ट। तो रियल इन्वर्टेड एंड कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है, देखो ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो आंसर है बड़ा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, नेचर है, किसका किसका नेचर है, इमेज का। फाइन, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज, तो आप क्या लिखेंगे, रियल
इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ हमेशा इनडायरेक्ट। दिमाग में बिठा लो ये चीज, ओके। लार्जर देन ऑब्जेक्ट आप फिगर देख के ही बता सकते हो, फाइन। तो ये सिचुएशन थी हमारी जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कहां पे रखा है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्लियर है? चलिए अब क्या करना है? अब ऑब्जेक्ट को हम और दूर लेके आएंगे, है ना। जितना दूर लेके जाना है दूर लेके जाओ। ऑब्जेक्ट दूर होते जा रहा है मिरर से, फाइन। चलो अब कहां पे आएगा? बिटवीन सी एंड एफ ए। सी एंड एफ ए कहां आएगा? एट सी। अरे कहां आएगा? एट सी। मिटा देते हैं इसको, मिटा दो, ओके। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। एक चीज आप ऑब्जर्व करना, और वो चीज क्या है? वो चीज है नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज आप हर एक केस में जो है ऑब्जर्व करते जाना। एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहानी हो गई है कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखते हैं क्या कहानी होती है। पोल, फोकस, hand, center of curvature. Now this is our object. One ray of light is going to zoom. Hand reflection. Okay. Now rule number 2 can be applied over here. Yes sir. Rule number 2 लगा सकते हैं। हाँ ना बोलो, हाँ या ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो ये गया, ये यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, टकराया और वापस चला आया, ठीक है, फाइन। बहुत बढ़िया सर। अब देखो यहाँ पे जो है आपका इमेज बन रहा है ना। ये वाले केस में आपका इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। ओहो, कैसे? नॉट टू द स्केल, नॉट टू द स्केल शायद, ठीक है। ये टू द स्केल नहीं है तो थोड़ा एरर हो गया है बच्चों, फाइन। स्केल से अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो कहानी बन जाएगी आपकी भी। चलिए भाई, कोई बात नहीं, कहानी बिगड़ गई है, डोंट वरी स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड। और ये रहा, ये वाले केस में क्या होगा? हमारा बनेगा इमेज, फाइन। ये वाली पोजीशन पे बन रहा है हमारा क्या? इमेज बन रहा है। चलो भाई, ये वाले पोजीशन पे, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट थोड़ा टेढ़ा है यहाँ पे, थोड़ा टेढ़ा, ओके फाइन। थोड़ी गड़बड़ होते हुए बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हम प्रॉपर स्केल यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। आप प्रॉपर स्केल यूज करके करेंगे तो कहानी आपकी सेट हो जाएगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। चलिए भाई, समझ में आया? तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। तो देखो भाई, कहां बन रहा है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बताओ रे, इमेज कहां बन रहा है? बोलो, इमेज कहां बन रहा है? एट सी। एट सी। नेचर क्या है? जल्दी, रियल, इन्वर्टेड, और साइज देखो, एंड साइज देखो, बड़ा है या छोटा है? सेम है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सेम साइज, ओके, सेम साइज। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट टाइम एरर हुआ है ना, बिकॉज क्यों? टू द स्केल नहीं है तो प्रॉपरली यहाँ पे फर्स्ट केस में नहीं बनना था। फिर हमने देखा, थोड़ा रेस को स्ट्रेट किया और ये हमें रिजल्ट मिला, है ना। मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो नेचर कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइड। एक चीज याद रखो, रियल इमेज तब होगी जब मिरर के फ्रंट में बनेगा, है ना। ये मिरर का फ्रंट साइड है बच्चों, तो जब भी यहाँ पे फ्रंट साइड ऑफ मिरर इमेज बनती है तो वो रियल होती है, ऑलवेज ऐसा होता है। और बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है ना। ये आपके लिए था शॉर्ट ट्रिक जो आप याद रख सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब और दूर लेके चलते हैं, है ना। और दूर लेके जाएंगे, और कहाँ लेके जाएंगे सर? और कहाँ लेके जाएंगे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। An object is kept beyond C, ठीक है ना, beyond C, beyond C नहीं, हाँ बहुत से बच्चे हो रहेंगे beyond C, हाँ beyond C नहीं बच्चों, beyond C। ध्यान दे, ठीक है, वाक्यों पे ध्यान दिया जाए। बहुत से बच्चे तो खुश हो रहे होंगे, हाँ सर क्या कहानी है। चलो भाई, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ओके। अब पोल हो गया, फोकस एंड
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट जो है काफी दूर है, ठीक है। रूल नंबर 1 लगेगा, गया गया गया, पुशुम, फाइन। रूल नंबर 1 फिक्स, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस टू फोकस। ओके, अब बात क्या है भाई, यहाँ पे रूल नंबर 2 लगा है, रूल नंबर 3 लगा है। कोई भी रूल आप लगा सकते हो, है ना। अगर आप 3 लगाओगे तो भी कहानी आसान होगी, और अगर आप दूसरा रूल लगाओगे तो भी कहानी जो है वो सिंपल हो जाएगी आपके लिए। चलिए थोड़ा स्मॉल साइज कर देते हैं। चलो भाई, रूल नंबर 1 तो लगेगा ही लगेगा बाय डिफॉल्ट, बच्चा जानता है इसके बारे में। रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 में नो चेंज, सर नो चेंज, तो चेंज कहां हुआ सर, आपने मिटा क्यों दिया? चेंज देखो भाई यहाँ पे हुआ, है ना। ये है हमारा रूल नंबर 3। अब देखो इमेज कहां बना, यहां बना, फाइन। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है, बियॉन्ड सी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। अब वो कितना भी दूर हो सकता है, उससे हमारा कंसर्न नहीं है, बट मेजरेबल डिस्टेंस होना चाहिए। इंफिनिटी वाला केस नहीं होना चाहिए। नेचर बताओ कहां बना है ये, पहले तो पोजीशन बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ, फाइन। नेचर क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, फाइन। ये सिचुएशन हो रही है यहां पे, ठीक है। नेचर क्या है देखो, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा केस। अब और इसको दूर लेके जाए क्या, अरे सर कितना दूर लेके जाओगे, चलो भाई लास्ट केस जो है इसमें देखते हैं, लास्ट केस देखते हैं। और दूर कहां पे, कहां पे, इतना दूर, चलो व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड, भी नहीं रखेंगे, कैप्ड भी मिट गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी मतलब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, बहुत बढ़िया है। ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया हमारा पोल, और वही कहानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अब क्योंकि इंफिनिटी है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब जो रेज ऑफ लाइट आ रहे होंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल, है ना। रे ऑफ लाइट कैसे होंगे बच्चों, पैरेलल होंगे, ओके। तो रेज ऑफ लाइट है पैरेलल, ऊपर से आया पैरेलल, और एक रे आया, वाह भाई वाह, यहां से आया और यहां से भी आया। अब ये सारे रे ऑफ लाइट कहां मिलेंगे बच्चों, फोकस पे। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अरे सारे रे ऑफ लाइट कहां मिलेंगे, फोकस, जाओ रे जाओ, फोकस से जाओ, फोकट में नहीं, फोकस से बच्चों, है ना। तो इमेज कहां बनेगी, यहाँ पे, मतलब इमेज कहां बनेगी ये वाले केस में, फोकस पे। तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, इमेज इज फॉर्म एट फोकस, ठीक है। इमेज इज फॉर्म एट फोकस। नेचर क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड बताओ रे, दिख रहा है क्या, छोटा सा है, छोटा सा पॉइंट साइज, ठीक है। पॉइंट साइज को हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, फाइन। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, ठीक है। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे होगा, मतलब बहुत बहुत दूर होगा, ठीक है ना, तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। और नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। ये चीज आपने देखी होगी, है ना, फाइन। ये चीज के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, आपको पता है कॉन्केव मिरर की हेल्प से हम पीस ऑफ पेपर को जला सकते हैं बच्चों, है ना। विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर वी कैन बर्न पीस ऑफ पेपर, मतलब जो पीस ऑफ पेपर होता है उसको हम कॉन्केव मिरर के हेल्प से बर्न कर सकते हैं। कैसे हो सकता है ये पॉसिबल, कैसे, देखो कॉन्केव मिरर आपको लेना है। अब सन जो है स्टूडेंट्स, उसकी पोजीशन कहां पे है, इंफिनिटी पे है, फाइन। सन जो है उसकी पोजीशन कहां पे है, इंफिनिटी, मतलब बहुत बहुत दूर। तो इंफिनिटी से जो भी रेज ऑफ लाइट आ रहे होंगे वो कहां मिलेंगे, फोकस पे मिलेंगे। अरे कहां मिलेंगे, फोकस पे, मतलब सारी रे ऑफ लाइट फोकस पे मिल रही है, फाइन। तो कुछ देर तक अगर हम ये कॉन्केव मिरर को मिरर से, सॉरी, जो पेपर है उससे कुछ दूरी पे रखेंगे, है ना, मतलब फोकस वाली पोजीशन पे अगर मैंने पेपर को रख दिया है तो पेपर जो है कुछ मिनट्स के बाद वो क्या हो जाएगा, फायर कैच कर लेगा, बर्न कर लेगा। क्यों,
क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि सारी की सारी रे ऑफ लाइट वही वाले पॉइंट पे मिल रही है, एट फोकस। फाइन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है इससे बढ़िया बन सकता है। करेक्ट है? तो ये चीज ध्यान में रखिए, है ना, कि पीस ऑफ पेपर को जलाना पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर विदाउट मैचस्टिक, है ना। मैचस्टिक की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मतलब आप बोलोगे सर माचिस लेके आते हैं हम जला दे, कौन सी नहीं बात है, कौन सा रॉकेट साइंस है सर यहाँ पे? तो ये रॉकेट साइंस है। क्लियर हो रही है कहानी? फाइन, तो ये सिचुएशन है हमारी कौन सी, कॉन्केव मिरर की। जब ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पे है, तब इमेज फोकस पे बनेगी। बहुत बढ़िया, करेक्ट है। चलिए अब एक खास बात जो है, अगर आपने नोट करी हो बच्चों, मुझे नहीं पता करा है या नहीं करा है, लेकिन नहीं करा है तो मैं आपको बता दूं, और करा है तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। देखो भाई क्या हो रहा था हमारे कॉन्केव मिरर के केस में बच्चों, अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो क्या हो रहा था कॉन्केव मिरर के केस में, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेते गए, इमेज जो है उसकी साइज कैसी होती गई, छोटी होती गई, है ना। ये देखो, ये F है और ये C है और ये पोल है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, करेक्ट, तो इमेज जो बन रहा था वो एनलार्ज था, मैग्नीफाइड था। फाइन, फोकस पे था तो भी मैग्नीफाइड था, लेकिन इसके कंपेयर में छोटा था। फिर बिटवीन C एंड F आया तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम साइज, और बियॉन्ड C देन स्मॉलर, है ना। बियॉन्ड C देन क्या हो गया, स्मॉलर। एट फोकस कहानी अलग है, यहाँ पे कहानी अलग है, और यहाँ पे कहानी अलग है, और यहाँ पे कहानी अलग है, ठीक है ना। ये अलग अलग पोजीशन है, 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। और 6 पोजीशन आप मान सकते हो, दैट इज इंफिनिटी वाली पोजीशन। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं मिरर से दूर लेके जा रहा हूं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होते जाता है, वैसे वैसे इमेज का साइज क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है, ठीक है ना। साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे हम ये तरफ ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेस, कम होती जाएगी। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, फाइन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ट्विस्टेड क्वेश्चंस ये वाले टॉपिक से बन सकते हैं। कंसेप्ट जो है आपका इसको लेके क्लियर होना चाहिए, समझ आया। अब रिवर्स तरीका भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट को क्वांटम मिरर के पास में लेके आया जाए तो साइज ऑफ इमेज पे क्या इफेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को क्वांटम मिरर के पास में लेके आया जाए तो साइज ऑफ इमेज जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, और दूर लेके जा रहे हैं तो घटते जाएगा। सिंपल, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कॉन्वेक्स मिरर के केसेस। फाइन, घबराओ मत बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में इतने सारे केसेस नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में ओनली एंड ओनली 2 केसेस है ना, खाली और खाली 2 केस, और काम तमाम है कॉन्वेक्स मिरर का। ओके चलो भाई, कॉन्वेक्स मिरर है, बहुत बढ़िया। अब ये यहां से होगा रफ। ओके, अब ये वाले केस में फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है ना, या ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, इंफिनिटी से है तो रे ऑफ लाइट पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। और याद रखिए ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में देखा है। ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, मतलब रे ऑफ लाइट को दूर फेंकेगा। रे ऑफ लाइट को दूर फेंकेगा मतलब ये लाइट यहां जाएगी और ये यहां जाएगी, फाइन, और फिर ये जो है यहां पे मिलेगी, और ये हो गया हमारा फोकस, है ना। तो इमेज कहां बन रहा है बच्चों, इमेज कहां बन रहा है, देखो रे देखो, इमेज बन रहा है फोकस पे। कहां बन रहा है, फोकस पे। नेचर बोलो, नेचर बोलो, इमेज कहां है, मिरर के पीछे या मिरर के आगे? अरे बोलो, मिरर के पीछे या मिरर के आगे? मिरर के पीछे है ना। अरे मिरर के पीछे हुआ ये, पक्की बात, कोई शक? नो सर, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है बच्चों, मिरर के पीछे जो होता है हमारा नकली इमेज, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा जुड़ता है इरेक्ट, और ये छोटा सा इमेज है ना, बहुत ही छोटा सा है, तो क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। फाइन, या आप हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो। क्लियर है ना। चलिए, या पॉइंट साइज ले ले, न्यू वर्ड आपको मिल जाएगा, पॉइंट साइज, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेचर क्या है उसका, पॉइंट साइज काफी छोटा सा है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट केस, जब रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रहे हैं तो ये सिचुएशन यहां पे होगी। फाइन,
बड़ा ही सिंपल, फोकस में बनेगा, ये तो रूल का ही पार्ट था। ओके, अब जो नेक्स्ट केस है यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में, अगला केस जो है क्या बोलता है, नेक्स्ट केस देखते हैं, है ना। दो केस क्यों है सर, इसमें सारी चीजें जो है हम क्लियर करेंगे। दो केस ही क्यों है सर, ज्यादा क्यों नहीं है? अच्छा है सर, ज्यादा नहीं है, ज्यादा होती तो पढ़ना पड़ता, तुम्हारे तो लिए फायदे की बात है बच्चों। ओके, अब ऑब्जेक्ट इज एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट इज एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब कोई भी मेजरेबल डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, ठीक है। चलिए भैया, रे ऑफ लाइट पैरेलल, फोकस 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 फोकस, स्टे फोकस्ड। ओके, ये है हमारा फोकस। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया। रूल नंबर 1 लग गया है, ये लाइट गई, टकराई और चली गई। क्या रूल नंबर 2 लग सकता है? कोई रे ऑफ लाइट यहां से है, ठीक है, जो आ रही है और फोकस से पास हो रहा है। यहां से कोई रे ऑफ लाइट है जो आ रही है और फोकस से पास हो रही है? नहीं है, तो रूल नंबर 2 नहीं लगेगा, सीधा सीधा। रूल नंबर 3 है, ये रहा, प्यारा 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 प्यारा, जाने दो जाने दो, हा, ये बना सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये है रूल नंबर 3, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। और दोनों का इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है? ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे बना हमारा इमेज। अरे यहाँ पे हमारा बना इमेज, तो पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है? बोलो रे बोलो, ये हो गया पोल, इमेज की पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर बता सकते हो बच्चों? बिल्कुल, बोलो क्या है? वर्चुअल, इरेक्ट, और कैसा है? ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है या सेम साइज का है? तो आंसर है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये सिचुएशन यहां पे होल्ड हो रही है, फाइन। तो ये दो ही केस है कॉन्वेक्स मिरर के, लेकिन ये दो ही केस में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है ना। और भी कुछ पॉइंट्स मतलब पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें नहीं है बच्चों, डोंट गेट कंफ्यूज, टेंशन मत लो। अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में स्टूडेंट्स नोट बना लो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको चाहे तो लिख लो स्टार बना के, कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज है वो कभी भी फोकस से पीछे नहीं बन सकती। इमेज विल ऑलवेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। या तो इमेज पोल और फोकस के बीच में हो सकती है, या तो इमेज फोकस पे हो सकती है, फाइन। बियॉन्ड फोकस नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, करेक्ट। आप आंसर जो है, आपका रीजन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका मेंशन करिए उसमें कि आपके अकॉर्डिंग क्यों ऐसा होता है ना, कि भाई क्यों कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारा इमेज है वो कभी भी फोकस के बियॉन्ड नहीं बन सकता। ओके, और दूसरी पॉइंट, मतलब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर दूसरी पॉइंट कैसे? आपने तो पूरा जेंडर चेंज कर दिया। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों यहाँ पे कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, फाइन। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज। इमेज कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और ना ही कभी भी इमेज सेम साइज का होगा। इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में छोटा होगा और नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये पॉइंट नोट करिए, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे आपके साथ शेयर हो रही है, ठीक है ना। ओके, एंड लास्ट पॉइंट जो है ये कहां पे यूज होता है? अब बच्चा जानता है, हाँ, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। सर ये चीज तो हमें पता है, पर क्यों यूज होता है वो नहीं पता, है ना। क्यों यूज होता है वो नहीं पता। रेयर व्यू ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, सॉरी, रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल, मिरर में जो साइड मिरर होता है वो, ठीक है, या पीछे की चीजें देखने के लिए हमेशा कॉन्वेक्स मिरर जो है वो यूज होता है। क्या रीजन है बच्चों, क्यों कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है? तो ऑलरेडी ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। देखो, पीछे से जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, है ना, ट्रक हो गया, बस हो गया, कार हो गई, कुछ भी आ रहा है, फाइन, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वो ऑब्जेक्ट बच्चों हमें कैसा दिखना चाहिए, आप बताओ? छोटा दिखना चाहिए या बड़ा दिखना चाहिए? अगर सोचो मैंने कॉन्केव मिरर यूज कर लिया है तो कैसा दिखेगा वो? बड़ा दिखेगा, फाइन, बड़ा दिखेगा ना।
ट्रक एक तो पहले से बड़ा है और उसको हम और बड़ा करके देख रहे हैं तो हमें व्यू मिलेगा ही नहीं, करेक्ट है। दूसरी बात, कॉन्केव मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है, हमेशा प्लेन मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर जो है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, तो आंसर है रियल, ठीक है ना, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज, मतलब ट्रक जो है आपको उल्टा दिखेगा, फाइन, ट्रक जो है वो आपको उल्टा दिखेगा इन्वर्टेड पोजीशन में, करेक्ट है। और रियल इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन तो हमारे पास होगी नहीं, तो इसलिए मैं कॉन्केव मिरर यूज नहीं कर सकता। दूसरा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज साइज ऑफ इमेज, कम ऑन अगेन, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज साइज ऑफ इमेज, तो ट्रक की जो ओरिजिनल साइज है वही इमेज की साइज होगी, अब इतनी बड़ी साइज हम वहां पे मिरर में नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए हम प्लेन मिरर जो है वो भी यूज नहीं करते हैं, है ना। अब कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज किया जाता है, तो फर्स्ट पॉइंट है बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक है, इमेज का जो नेचर होता है वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है, मतलब बड़ा सा ट्रक आपको छोटा दिखेगा, बड़ी सी बस छोटी दिखेगी, ठीक है ना, तो ये तो व्यू आएगा प्रॉपर। और दूसरा पॉइंट जो है इसका जो व्यू होता है ना, वो वाइड होता है, देखो इसका व्यू कितना वाइड है, यहां से लेके ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट इतना बड़ा जो है इसका रीजन है, मतलब कहीं ना कहीं यहां से लेके यहां तक ये एरिया जो है वो कवर कर सकता है, मतलब इसका व्यू जो है वो वाइड है ना, वाइड व्यू ऑफ रेंज, ठीक है, आप लिख सकते हो वाइड व्यू ऑफ रेंज, है ना, मतलब इसकी जो ये रेंज कवर करता है ना पीछे वाला ऑब्जेक्ट को देखने की, वो वाइड होती है, बड़ी होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि व्हाई कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर, तो दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताना है। ओके, चलिए बच्चों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो हम एंड करते हैं, लेकिन जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आप आंसर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, करेक्ट है। क्वेश्चन क्या है वापस सुन लीजिए कि भाई कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनती है वो हमेशा बिटवीन कोल्ड एंड फोकस या एट फोकस दो पोजीशन पे ही क्यों बनती है ना। अब आपका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सर दो ही केस है इसलिए दो पोजीशन होगी, फाइन, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स।